श्रीनिवास जय वेंकटेश वृषशैलनाथ श्रीपद्मनाभ वैकुण्ठनाथ जय विष्णुतेज राजाधिराज तव जय 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 देवाधिदेव जय वासुदेव श्रीरामचन्द्र जय कल्किरूप शौरीश मोदभेदी निनाद जय 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 जय। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण आज से 5251 वर्ष पूर्व इस धरातल पर अवतरित हुए थे। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि उनका जन्म एवं कर्म सभी दिव्य हैं। उनकी लीलाओं को सामान्य जन के लिए समझ पाना अत्यंत कठिन है। परम दयालु भगवान श्री कृष्ण अपनी कृपा स्वरूप अपने प्रतिनिधि आचार्यों को इस संसार में भेजते हैं, जिससे निकृष्ट अधम जीव भी कृष्ण भावना अमृत में प्रगति कर सकता है। लेकिन आज कलयुग में बहुत से ढोंगी गुरु विद्यमान हैं, जिन्होंने लोगों को दिग्भ्रमित कर दिया है। परंतु क्या इससे हम यह निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि हमें गुरु की कोई आवश्यकता नहीं है? अगर ऐसा है तो फिर हम कैसे भगवान को समझ पाएंगे? कैसे उनकी शरणागति प्राप्त कर पाएंगे? कैसे सही ढंग से श्री जन्माष्टमी महोत्सव मना पाएंगे? श्री पद्म पुराण में बताया गया है कि भगवान एवं उनके शुद्ध भक्तों द्वारा स्थापित 4 वैष्णव संप्रदाय प्रामाणिक हैं, जो एक युग से दूसरे युग अपने प्रामाणिक ज्ञान के साथ गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से प्रवाहित होती है। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में इस्कॉन भोपाल की ओर से हम इन चारों संप्रदाय में से श्री संप्रदाय के महान आचार्य श्री संप्रदाय शिरोमणि श्रीपाद रामानुजाचार्य के जीवन लीलाओं पर आधारित एक नाट्य प्रस्तुति करने जा रहे हैं। भारत आध्यात्मिक ज्ञान का केंद्र है। भारत के द्रविड़ देश दक्षिण भारत अध्यात्म क्षेत्र में सबसे उन्नत है। दक्षिण भारत के अंदर विभिन्न भव्य सुंदर मंदिर हैं। यहाँ कई महान आचार्य अवतरित हुए हैं और बहुत से महान वैष्णवों की तपोभूमि है। लगभग 1000 वर्ष पूर्व समस्त स्थानों में भगवान श्री नारायण की भक्ति, महिमा और गान विद्यमान थी। पाश्चात्य जगत से आए कई आक्रमणकारियों से भारत भूमि शुद्ध भक्ति से विरक्त हो गई थी। उस समय नास्तिकता का प्रचार बढ़ने लगा। ऐसे आपदा के समय में भक्ति की क्रांति का उदय करने वाले, भक्ति लता बीज को पुनर्जीवित करने वाले महान आचार्य श्री शेष अवतार श्री संप्रदाय शिरोमणि श्रीपाद रामानुजाचार्य दक्षिण भारत की पवित्र भूमि में अवतरित हुए। उनके जीवन का उद्देश्य एवं उनकी समस्त लीलाओं के पीछे उनके परम गुरु श्री यामुनाचार्य का आदेश एवं उनकी इच्छा समाहित थी। आइए देखते हैं कैसे भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई थी। यह वह समय है जब श्री रामानुज गृहस्थ आश्रम में थे और श्रीपाद यामुनाचार्य से मिलने के लिए कांचीपुरम से श्रीरंगम आते हैं। वैसे श्री रामानुज कभी श्रीपाद यामुनाचार्य से व्यक्तिगत रूप से नहीं मिले थे, परंतु श्री रामानुज और उनके गुरु यामुनाचार्य के मध्य एक गहरा रहस्यमयी संबंध था, जिसे कोई भी नहीं समझ पाया। उनकी लीलाओं से हम देखेंगे कि कैसे यह वाक्य पूर्ण विश्वास में परिवर्तित हुआ। परंतु इससे पूर्व कि श्री रामानुज श्रीरंगम आते,
आलावंदार श्रीपाद यामुनाचार्य ने अपने दिव्य शरीर का त्याग कर दिया। यहाँ इतनी भीड़ क्यों है? नाम भी, ये देखिए क्या हुआ। ओह दुर्भाग्य, हम सभी वैष्णवों को आश्रय प्रदान करने वाले महान आचार्य अलवंदार हमें छोड़कर चले गए। आलवंदार, आलवंदार। देखिए श्री यामानुचार्य का मुखमंडल कितना तेजवान है। उनके दिव्य शरीर पर मृत्यु की छाया नहीं पड़ी। हाँ, परंतु अब श्री संप्रदाय के सूर्य अस्त हो गए हैं और चारों ओर घना अंधेरा छा चुका है। हमारे महान आचार्य अब वैकुंठ जा चुके हैं। अब कौन हमारा मार्गदर्शन करेगा? कौन हमारे संप्रदाय का प्रतिनिधि होगा? नियन कलायन बेटू चैन रहे। रामानुजा, रामानुजा, ओ नारायण, ओ नारायण, रामानुजा, रामानुजा, तन्निर कोंटू वरुंकल। कोई जल लेकर आओ, शीघ्र शीघ्र। सिक्किम वा। ओ नारायणा। यलेंतरे। उठो रामानुजा, ये क्या हो गया? उठो। मैं श्रीपाद यामुनाचार्य के अनुग्रह से यहाँ कांचीपुरम से आया था। वे रंग क्षेत्र से यहाँ तुम्हारा संग प्राप्त करना चाहते थे। मेरे गुरु महाराज तुमसे मिलना चाहते थे रामानुजा, तुमसे मिलना चाहते थे। और तुमसे मिलने से पूर्व वे हमें छोड़कर चले गए। आलवंदार। कोई श्री रामानुज को देखिए, ऐसा लगता है कि उन्होंने मृत्यु की सीमा को पार कर दिव्य स्थिति को प्राप्त कर लिया है और वे पूरी तरह से श्रीपाद यामुनाचार्य की उपस्थिति में हैं। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि ऐसे महान भक्त जो वैकुंठ से यहाँ बद्ध जीवों का उद्धार करने के उद्देश्य से अवतरित हुए हैं, वे मेरा संग भला क्यों प्राप्त करना चाहते थे? ओह गुरुदेव, श्रीपाद यामुनाचार्य की रंच मात्र भी कृपा मुझे प्राप्त हो गई तो मैं इस भौतिक संसार के बंधनों से वास्तव में मुक्त हो पाऊंगा। यह क्या? उनके दाएं हाथ की तीनों उंगलियां क्यों बंद हैं? क्या वे सदैव से ऐसे ही हैं? नहीं, उनके हाथ की उंगलियां तो सामान्य हैं। परंतु वो अभी भी ऐसी क्यों हैं? ये रहस्य हम नहीं समझ पा रहे हैं। मैं बताता हूं। भगवान विष्णु के प्रति शुद्ध भक्ति में दृढ़ होकर सभी जीवों को अज्ञानता और मोह से मुक्त करूंगा और भगवान हरि का यशोगान पूरे भूमंडल में करूंगा। स्वामी देखिए, उन्होंने एक उंगली सीधी कर ली है। भगवान विष्णु से परे कोई परम सत्य नहीं है। मैं इसकी स्थापना करूंगा और इसके उपरांत वेदांत सूत्र पर प्रमाणिक श्री भाष्य की रचना करूंगा, जिसके फलस्वरूप सभी नास्तिक और भौतिकतावादी सिद्धांतों का समूल खंडन हो जाएगा। नंबमुटियते, अविश्वसनीय। क्या आप सभी लोग वही देख पा रहे हैं जो मैं देख रहा हूं? उन्होंने अपनी दूसरी उंगली भी खोल ली है। ऋषि पराशर, जिन्होंने भगवान विष्णु का यशोगान श्री विष्णु पुराण में अत्यंत
आश्चर्यपूर्वक एवं अद्भुत तरीके से किया है, उनके सम्मान में एक विद्वान वैष्णव का नाम रखूंगा। ये तो महान वैष्णव हैं। इन्होंने हमारे गुरु के हृदय को जान लिया। श्रीपाद यामुनाचार्य के हृदय की 3 अपूर्ण इच्छाओं को जानकर भगवान ने अपने कृपा स्वरूप यह सिद्ध कर दिया है, भले ही हमारे गुरुदेव के जाने से श्री संप्रदाय का सूर्य अस्त हो गया हो, परंतु रामानुज नामक चंद्रमा का उदय हो गया है। श्रीमते रामानुजाय नमः। पुण्यां भोजविकासाय पापध्वान्तहराय च श्रीमानाविरभूद्भूमौ रामानुज उस समय रामानुज गृहस्थ आश्रम में थे, परंतु श्रीपाद यामुनाचार्य के तीनों आदेशों की पूर्ति करने के लिए सर्वव्यापी भगवान नारायण ने कुछ ऐसा प्रबंध किया जिससे रामानुज ने संन्यास आश्रम में प्रवेश करने का निर्णय कर लिया। एक दिन महाभागवत श्रीपाद कांचीपूर्ण, जो भगवान वरदराज के निजी पार्षद हैं, वे अत्यंत हर्षित हो भगवान वरदराज से वार्तालाप करते हैं। वेदावानस्य महिमा अतो ज्यायागश्च पूरुषः पादोऽस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्यामृतन्निमे त्रिपादोऽर्धमुदयपुरुषः पादोऽस्येह भवात् पुनः ततो विश्वं यद्गामत् साचनानशने अभि तस्मात् विराजजायत विराजो अधिपूरुषः। मेरे प्रिय वरदराज, मैं प्रतिदिन आपको चावर करता हूँ। न जाने इस सेवा के बदले मैं आपको कैसे ऋण चुकाऊंगा। मैं आपका सदैव सदैव के लिए ऋणी हो गया हूँ भगवान। हे कांचीपूर्ण, तुम्हारी सरल भक्तिमय सेवा मेरे हृदय को आनंदित करती है। हे प्रभु, आपके प्रिय भक्त रामानुज आज से आजीवन संन्यास आश्रम ग्रहण करने वाले हैं। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ प्रभु, कृपया उनके संन्यास के लिए एक उपयुक्त नाम प्रदान करें। रामानुज मेरे विशेष पार्षद एवं भक्त हैं। आप उनको यतिराज नाम से सुसज्जित करें। सन्यासियों के राजा यतिराज। वरदराज पेरुमाल की जय, वरदराज पेरुमाल की जय, वरदराज पेरुमाल की जय। बुधानंद रूपम स्वरूपम दधानम परप्राप्तांग्री द्वयी संविधानम विधानम विभूति द्वयेशाभिधानम। मेरे प्रिय प्रभु, आज से मैं हर प्रकार से केवल आपका हुआ, कृपया मुझे स्वीकार करें। भजयति राजं
यतिराज श्री रामानुजाचार्य के कई आध्यात्मिक गुरु हुए। समय के साथ साथ उनका अपने गुरुओं और भगवान के प्रति प्रेम और समर्पण बढ़ने लगा। उनमें से एक महान गुरु श्रीपाद गोष्ठीपूर्ण थे। महात्मा गोष्ठीपूर्ण, मैं रामानुज श्रीपाद महापूर्ण का एक तुच्छ शिष्य, उनकी आज्ञा से मैं यहाँ त्रिकुट्टियूर आया हूँ। मैं आपसे भिक्षा मांगने आया हूँ। कृपया भगवान विष्णु के गुप्त वैदिक मंत्र प्रदान कर मुझे कृतार्थ करें। तुम किसी दिन और यहाँ आओ, हम तुम्हारे अनुरोध पर विचार करेंगे। यतिराज 18 बार श्रीरंगम से तिरुकुटियूर श्रीपाद गोष्ठीपूर्ण से वैदिक मंत्र दीक्षा का अनुग्रह करने आते हैं, परंतु हर बार उनके हाथ निराशा ही लगती है। गुरुदेव, अवश्य ही मेरे हृदय में कोई मलिनता कपटता होगी, जिसके कारण मैं आपकी कृपा से वंचित हूं। मेरे प्रिय रामानुज, मैं तुम्हारी दृढ़ भक्ति और सेवा से अति प्रभावित हूं और मुझे प्रतीत हो रहा है कि तुम अब उस गुप्त मंत्र को ग्रहण करने के पात्र बन गए। परंतु सर्वप्रथम ध्यान से सुनो। केवल भगवान विष्णु इस मंत्र की शक्ति से अवगत है। जो भी इस मंत्र का उच्चारण करता है वह निश्चय ही अपना शरीर त्यागने के पश्चात भगवान के वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है, क्योंकि यह मंत्र अति शुद्ध और बहुत गोपनीय है। इस मंत्र का उच्चारण ऐसे किसी भी व्यक्ति की जिह्वा में नहीं आना चाहिए जिसकी भौतिक इच्छाएं हैं। इसीलिए यह मेरा कड़ा निर्देश है कि तुम इस मंत्र को गोपनीय रखना और किसी भी कुपात्र को यह मत प्रदान करना। आज मेरा जीवन धन्य हो गया। आपने मुझे विशेष कृपा प्रदान कर दुर्लभ मणि प्रदान किया है। मेरे हृदय में बहुत पीड़ा हो रही है जब मैं इन सभी लोगों को इस जगत में कष्ट भोगते हुए देखता हूँ, तो मैं इन सब की रक्षा कैसे करूं? इन्हें कैसे समस्त कष्टों से मुक्ति प्रदान करूं?
हाँ हाँ, मैं इन सब का उद्धार करूंगा, मैं इन सब का उद्धार करूंगा। मेरे प्रिय बंधुओं, आप सभी लोग मेरे प्राणों से भी अधिक प्रिय हो, इसलिए मेरी दृढ़ इच्छा है कि आप सभी को इस भौतिक जगत के दुखों से मैं मुक्त करूं, जिसे आप कई जन्म जन्मों से सहन करते आ रहे हैं। इसलिए आप सभी खड़े हो जाएं और यह अमूल्य धन को स्वीकार करें। आप सभी खड़े हो जाएं और ध्यान पूर्वक सुने, मेरे कहने पर पुनः दोहराएं। ओम नमो नारायणाय। 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 तो आप सभी लोगों ने गंभीरता से इस दिव्य मंत्र का जप किया। अब आपको निश्चित ही वैकुंठ के द्वार जाने से कोई नहीं रोक सकता। आप सभी का जन्म और यह जीवन अब सार्थक हो गया। श्रीपाद रामानुजाचार्य की जय। श्रीपाद रामानुजाचार्य की जय। श्रीपाद यतिराज की जय। ನಿನ್ನ ನಾಮದ ಸ್ಮರಣೆಯ ನಾರಾಯಣ ನಿನ್ನ गुरुद्रोही, तुम नरों में अधम हो, निकल जाओ यहां से, मेरी दृष्टि से कोसों दूर। आज मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है। तुम जैसे कुपात्र और गुरुद्रोही को दीक्षा मंत्र प्रदान किया। क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम भगवान के वैकुंठ धाम को प्राप्त होगे? कदापि नहीं। तुम अनेकों जन्मों तक नरक में वास करोगे। तुमने अपने गुरु के प्रति बहुत बड़ा अपराध किया है, जिसका कोई पश्चाताप तुम्हें नहीं। हे गुरुवर, मुझे भली भांति ज्ञात है, आपकी अवज्ञा के अपराध के लिए मुझे असंख्य काल तक नरक भोगना पड़ेगा। परंतु आपकी बात पर दृढ़ विश्वास करते हुए, जैसा कि आपका कथन है, जो भी इस अष्टाक्षर मंत्र का उच्चारण करेगा, उसके लिए परम धाम वैकुंठ के द्वार खुल जाएंगे। गुरुवर, वहां बहुत से लोगों ने इस मंत्र का उच्चारण किया था। अब वे अंततः भगवान नारायण के धाम को प्राप्त होंगे। अगर वो सभी वैकुंठ को जाएंगे, तो फिर मुझ जैसा तुच्छ जीव अगर महानरकों में वास करेगा, तो इसमें कोई समस्या नहीं है। तुम्हारे शब्द तुम्हारे हृदय के भीतर महान दया को दर्शाते हैं, जिसके कारण तुम सभी जीवों का उद्धार कर स्वयं के लिए नर्क का चयन कर रहे हो। मैंने आज तक आपके जैसे परम और महान दयालु नहीं देखा। अब इसमें कोई संशय नहीं रहा कि आप भगवान नारायण के निजी पार्षद हो, और मैं एक साधारण व्यक्ति हूं, जो आपके हृदय और व्यक्तित्व को पहचानने में असमर्थ है। आज से रामानुज, आप मेरे गुरु हैं और मैं आपका शिष्य हूं। मैं आपका शिष्य हूं। हालांकि मैंने आपके आदेश का उल्लंघन करके अपराध किया है, मैं अति भाग्यशाली हूं जिसे आपका आलिंगन प्राप्त हुआ। जिसकी कामना देवतागण भी करते हैं, वह आज आपने मुझे प्रदान किया है। गुरुदेव, तुम महान हो रामानुज, तुम महान हो। तुम्हारी महानता और दया से समस्त संसार प्रभावित हो गया। जयम्
जयं रामानुज जयं जयं रामानुज जयं जयं रामानुज दिग्विजयं यतिराजा जयं जयं रामानुज जयं जयं लक्ष्मणमुनि दिग्विजयं उदयवरे। इस लीला की चर्चा सभी स्थानों में फैलने लगी। सभी श्रीपाद रामानुजाचार्य की महानता को सराहने लगे। इस प्रकार श्रीपाद यामुनाचार्य की प्रथम इच्छा अर्थात भूमंडल में विष्णु भक्ति का प्रचार श्री रामानुजाचार्य ने पूर्ण किया। परंतु कुछ लोग ऐसे भी थे जो ईर्ष्या और द्वेष से भरे हुए थे। उन्हें श्रीपाद रामानुजाचार्य की प्रसिद्धि हृदय में खटकने लगी थी। उनमें से एक श्री रंगनाथ मंदिर के मुख्य पुजारी थे। ओ नारायणा, अब मैं अपने स्वामी को क्या बोलूंगी? ओ नारायणा। मेरी प्रिय पत्नी, हमारी योजना अनुसार सब तैयार है ना? मुझे उस रामानुज को सदैव के लिए समाप्त करना है। मैंने आपके आदेशानुसार वह सब कुछ किया जो आपने योजना बनाई थी स्वामी। मैंने उनके प्रसाद में विष डाल दिया था, परंतु जब मैंने उनके दिव्य दर्शन किए तो मेरे मन ने मुझे धिक्कारा। मैंने उन्हें प्रसाद लेने से रोका और कहा कि आप कहीं और जाकर प्रसाद ले लें। विजय और सौभाग्य मेरे द्वार पर आए, लेकिन तुम्हारे कारण वे वापस लौट गए। तुम स्त्रियां बहुत भावुक और मूर्ख होती हो। अब मुझे ही कुछ योजना बनानी पड़ेगी। भले ही मेरी पत्नी और यह संसार मेरे विरुद्ध हो जाए, लेकिन मेरी कुशाग्र बुद्धि और मेरा भाग्य सदैव मेरे साथ है। मैंने बहुत सारा विष इकट्ठा कर रखा है, पहले वाले से भी घातक और भयानक। अब उस रामानुज को कोई नहीं बचा सकता। कल प्रातः मंदिर में चरणामृत में मैं यह विष मिला दूंगा, फिर देखता हूं कौन उसकी रक्षा करेगा। वह सदैव अपने गुरुओं से कहता है कि आपने मुझे नया जीवन प्रदान किया है। आपने मेरा जीवन सफल कर दिया है। अब मैं करता हूं उसका जीवन अनंत काल के लिए सफल। मुझसे भला इनकी क्या शत्रुता है? इनका हृदय सदैव मेरा अमंगल करने का विचार करता है। कोई भला इतना द्वेष कैसे कर सकता है? मेरा अहित कर इन्हें कौन सा लाभ मिल जाएगा?
हे करुणा सिंधु, आपका भक्तों के प्रति कितना स्नेह एवं प्रेम है। मैं आपके चरण कमलों के असीमित अमृत को ग्रहण करने के लिए योग्य नहीं हूँ। मैं जानता हूँ कि इस चरणामृत में प्राण घातक विष मिला हुआ है, परंतु हे प्रभु, आपकी कृपा अहेतुकी है। ओ नारायण, हे भगवान, ये क्या हुआ? यतिराज, उठिए यतिराज। देख रही हो विष का प्रभाव कार्य कर रहा है। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। भार्या, क्या तुम वही देख रही हो जो मैं देख रहा हूँ? हाँ स्वामी, उनका वही तेज और दिव्य स्वरूप। यह असंभव है, यह असंभव है। ये कौन है? मैंने भगवान रंगनाथ के शुद्ध भक्त के प्रति बहुत जघन्य अपराध किया है। मैंने उनको मारने का प्रयास किया क्योंकि मैं आपकी लोकप्रियता से अति ईर्ष्या करता था। नहीं 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 नहीं, मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं है। मुझे आप लोग जीवित जला दीजिए, तभी मेरे हृदय की ईर्ष्या और शत्रुता समाप्त होगी। मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया, मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया। विनाशाय च दुष्कृतम्। मुझे मारो, मुझे मार डालो। मैं नहीं जीना चाहता, छोड़ दो मुझे मारने दो अपने आप को। मैं अपराधी हूँ, मैं भगवान के भक्त का अपराधी हूँ। हे ब्राह्मण, कृपया अपने आप को इतना बड़ा दंड मत दीजिए। आप भगवान रंगनाथ के सेवक हैं और उन्होंने आपके अपराधों के लिए क्षमा कर दिया है। आप विश्वास कीजिए, वे रंगनाथ वास्तव में हमारे हितैषी एवं दया निधान हैं। अब मैं आपको वास्तविक रूप से समझ पाया हूँ। आप ही श्रीरंगम के आचार्य हैं, मैं नहीं। श्रीरंगम के आचार्य बनने के पश्चात उन्होंने कई लोगों को शिष्य रूप में स्वीकार किया। रामानुजाचार्य अपनी लीलाओं से सबको चकित कर देते। उनके उदार स्वभाव से सभी शिष्यगण उनसे आकर्षित होते। एक दिन वे श्रीशैलम के लिए अपने शिष्यों के साथ प्रस्थान करते हैं। मैं देख पा रहा हूं कि आप सभी इतनी लंबी यात्रा करते करते बहुत थक गए हैं। मेरा विचार है कि आज रात्रि हम यहीं विश्राम करते हैं और कल फिर प्रातः श्रीशैलम के लिए प्रस्थान करेंगे। मेरे शिष्य यज्ञेश का भवन कुछ दूर ही है। यज्ञेश, वे बहुत धनी परिवार से हैं। आप उन्हीं की बात कर रहे हैं? हाँ, तुम उनके घर जाओ और उन्हें सूचित करो कि मैं और मेरे शिष्य उनके भवन में आज रात्रि विश्राम करेंगे। हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण येनु मनवे। हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण येनु मनवे। नारायण ಎಂಬೋ ನಾಮದ ಬೀಜವ ನಾರಾಯಣ ಎಂಬೋ ನಾಮದ ಬೀಜವ ನಾರ
ಧರೆಯೊಳಗೆ ಹರಿನಾರಾಯಣ 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 ಎನು ಮನವೇ श्रीमान, शांत रहो। तुम देख नहीं रहे, मैं आराधना कर रहा हूँ। हाँ, कौन है आप लोग? देखो, अगर भिक्षा मांगने आए हो तो बाद में आना। नहीं, हम श्रीपाद रामानुजाचार्य के शिष्य हैं। हम उनका समाचार आपको देने आए हैं। क्या कहा तुमने? गुरुदेव का समाचार? जी हाँ, हम सभी वैष्णवगण हमारे गुरुदेव के साथ श्री सैलम जा रहे थे। यात्रा करते हुए हम आपके निवास के समीप आ गए हैं, तो श्रीपाद यतिराज ने अपने शिष्यों के साथ आज रात्रि आपके निवास में ठहरने की इच्छा व्यक्त करी है। तो हम इस हेतु आपके समक्ष आए थे। क्या इससे आपको कोई असहमति या परेशानी तो नहीं? अरे इसमें क्या परेशानी, यह तो मेरा सौभाग्य है कि मुझे गुरुदेव की सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ है। आप लोगों ने मुझे यह शुभ समाचार बताया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मुझे शीघ्र ही सारी तैयारियां करनी पड़ेगी। श्रीनिवास, तुम कहाँ चले गए? हमें बाजार जाना है। मुकुंद, तुम नारियल लेकर आओ। गुरु के आगमन का समाचार सुनकर यज्ञेश इतने प्रसन्न हो गए कि अपने थके हुए गुरु भाइयों को उन्होंने जल तक नहीं पूछा। इस प्रकार दोनों वैष्णव रामानुजाचार्य के समक्ष जाकर समाचार देते हैं। गुरुदेव, आपका संदेश हमने श्रीमान यज्ञेश को दे दिया। वे आपके आगमन से अति उत्साहित हैं। यह सब ठीक है, लेकिन उन्होंने तुम लोगों से कैसा सत्कार किया? क्या वे उतने ही उत्साहित थे जितना मेरा आगमन का समाचार सुनकर हुए? उन्होंने हमें भी। हम यज्ञेश के भवन नहीं जाएंगे। कोई अपने गुरु को ऐसे प्रसन्न नहीं कर सकता जब तक वह उनके शिष्यों के साथ विनम्र और प्रेम पूर्वक व्यवहार ना करे। जिस प्रकार गुरु का सत्कार किया जाता है, उसी प्रकार शिष्यों के साथ भी यथा योग्य सत्कार होना चाहिए। यह वैष्णव सेवा भक्ति का मुख्य सिद्धांत है। इससे श्रेष्ठ है कि हम वरदाचार्य की कुटिया में चलें। वे भी मेरे प्रिय शिष्यों में से एक हैं। चलिए। वरदाचार्य भौतिक रूप से बहुत निर्धन थे, लेकिन उनके हृदय में भगवान विष्णु के प्रति शुद्ध प्रेम था। वे प्रतिदिन प्रातःकाल भिक्षाटन के लिए जाते और दोपहर में वापस आते थे। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन बहुत ही संतुष्टि के साथ अपनी पत्नी के साथ बिताया। शुद्ध ब्रह्म परात्पर रामा कालात्मक परमेश्वर रामा शेषतल्प सुख निद्रित रामा ब्रह्माद्यमर प्रार्थित रामा राम राम जय राजा रामा राम राम जय सीता रामा राम राम जय राजा रामा राम राम जय सीता रामा। ओम नमो नारायणाय। ओ गुरुदेव,
अहो भाग्य, अहो भाग्य। नारायण मतिरस्तु। आइए, कृपया आप सभी लोग आइए। यह मेरा परम सौभाग्य है कि आप सभी हमारी कुटिया में आए हैं। आप सभी लोग कृपया कर बैठ जाइए। ये जल ग्रहण कर मुझे धन्य कीजिए। मेरे स्वामी अभी बाहर भिक्षाटन के लिए गए हुए हैं, अभी आते ही होंगे। यहाँ से थोड़ी ही दूर एक नदी है, आप सभी वहाँ स्नान कर लीजिए और तब तक मैं आप सभी के लिए प्रसाद बना लेती हूँ। मैं अपने गुरु महाराज की सेवा कैसे करूं? वह भी इस परिस्थिति में। यहाँ अनाज का एक दाना भी नहीं है। लोगों को अपने गुरु की सेवा करने का अवसर बड़ी दुर्लभता से प्राप्त होता है और मुझ अभागिन को यह सेवा का अवसर प्राप्त हुआ है, किंतु मैं असमर्थ हूँ। आज मुझे प्रतीत हो रहा है कि मेरी निर्धनता मेरा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। हे प्रभु वेंकटेश, अब मैं क्या करूं? क्या करूं? क्या करूं? हाँ, एक उपाय है, एक उपाय है। आहा, ये प्रसाद कितना स्वादिष्ट है। ऐसा प्रसाद व्यंजन एक निर्धन ब्राह्मण के घर प्राप्त होगा, इसकी अपेक्षा हमने नहीं की थी। गुरुदेव, गुरुदेव। हाँ, आओ वरदाचार्य, आप सही समय पर आए हैं। न जाने मैंने कौन से ऐसे पुण्य कार्य किए थे जिसके कारण आपके चरण मेरी कुटिया में पड़े हैं। आपके एवं सभी शिष्यों की उपस्थिति से यह भूमि पवित्र हो गई है। मेरे ऊपर भगवान वेंकटेश की बड़ी कृपा है गुरुदेव, बड़ी कृपा है। मेरे प्रिय वरदाचार्य, आपकी धर्मपत्नी के सत्कार और स्वादिष्ट प्रसाद से हम सभी लोग तृप्त हैं। आप लोग भले ही बाह्य रूप से निर्धन जान पड़ते हैं, परंतु आपकी भगवान हरि के प्रति भक्ति और वैष्णव सेवा की भावना बहुत ऐश्वर्यशाली है। लक्ष्मी, यह सब प्रसाद की व्यवस्था तुमने कहां से करी है? ऐसा राजभोग व्यंजन आज तक कभी हमारे घर पर नहीं बना है। घी से बने पकवान, मिठाइयाँ, यह सब कहाँ से आया है? क्योंकि हमारे घर में हमारी पूर्ति करने का अनाज भी उपलब्ध नहीं है। मैं क्या बताऊं स्वामी, मुझे बहुत लज्जा आ रही है, मुझे क्षमा कर दीजिए। लक्ष्मी, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? मुझे स्पष्ट बताओ। स्वामी, हमारे घर से कुछ दूर एक धनी व्यापारी रहता है। वह कई दिनों से मुझे प्राप्त करने के लिए अनेकों प्रलोभन देता रहता था, परंतु मैं उस दुष्ट पर तनिक भी ध्यान नहीं देती थी। लेकिन आज ऐसी परिस्थिति में असहाय मैं उस व्यापारी के समक्ष गई और यह प्रस्ताव रखा कि अगर उसने हमें पर्याप्त अनाज, फल
घी सब्जियां प्रदान करी तो उसके बदले में मैं अपने आप को सौंप दूंगी। मुझे क्षमा करिए स्वामी। इसके अलावा मेरे पास कोई दूसरा उपाय नहीं था। गुरुदेव की सेवा करने के लिए मैंने कुछ नहीं सोचा। मुझे क्षमा करिए स्वामी। वैसे मैं आपके क्षमा के योग्य भी नहीं हूँ। प्रिय लक्ष्मी, आज तुमने सबसे उच्च स्तर के सतीत्व का आदर्श दर्शाया, हमारे गुरुदेव के प्रति असीम समर्पणता को दर्शाया। तुम कोई साधारण स्त्री नहीं हो लक्ष्मी, तुम कोई साधारण स्त्री नहीं हो। स्त्री का सबसे बड़ा धन उसकी पवित्रता होती है और तुमने उसी धन को अपने गुरुदेव की सेवा के लिए न्यौछावर कर दिया। तुम्हारे जैसी आदर्श गुरुनिष्ठ पत्नी को पाकर मैं धन्य हो गया लक्ष्मी, मैं धन्य हो गया। नारायण परम पुरुष और सबके भोक्ता हैं। श्री गुरु भगवान नारायण के प्रतिनिधि हैं। गुरु की सेवा के लिए सब कुछ त्याग कर तुम धर्म की मूर्तिमान रूप बन गई हो लक्ष्मी। मैं कितना भाग्यशाली हूं, मैं कितना भाग्यशाली हूं लक्ष्मी। लक्ष्मी, तुमने अपने गुरु की सेवा करने के लिए सभी मर्यादाओं और सीमाओं को लांघ दिया। यह देखकर मेरा हृदय विदीर्ण हो रहा है। भगवान श्री हरि आपको शुद्ध भक्ति प्रदान करें और अंततः आप दोनों को अपने चरण कमलों का आश्रय प्रदान करें। यह मेरा कितना सौभाग्य है कि तुम्हारे जैसे शिष्य मुझे प्राप्त हुए हैं। ये मेरे लिए बड़े गर्व की बात है। वरदाचार्य, जैसा कि व्यापारी की शर्त थी, अपनी पत्नी को वहां लेकर जाओ और सर्वप्रथम उसे यह प्रसाद ग्रहण करने को बोलो। गुरुदेव, आपके अहेतु की कृपा ही हमारे सभी कष्टों का निवारण है। ओह लक्ष्मी, तुम आ गई। मैं तुम्हारी कब से प्रतीक्षा कर रहा था। भीतर आओ, भीतर आओ। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मेरी यह इच्छा इस जीवन में पूरी नहीं हो पाएगी, लेकिन मेरा भाग्य तो देखो, आज तुम मेरे सामने अपने आप को समर्पित करने के लिए खड़ी हो। बड़ा अद्भुत क्षण है ये। तुम अपने वचन में अटल हो। मैं आपकी आभारी हूँ। आपने आवश्यकता के समय मुझे सहायता प्रदान करी, जिससे मैं अपने गुरुदेव और वैष्णव गणों की सेवा कर पाई। हे धनी व्यापारी, मैं अवश्य तुम्हारी इच्छा पूर्ति करूंगी, लेकिन उससे पहले मेरा आपसे एक छोटा निवेदन है। क्या निवेदन है, मुझे बताओ। कृपया यह प्रसाद ग्रहण कर लें, जिसे विशेष रूप से मैंने आपके लिए बनाया है। आज तुम्हारे हाथों से मैं विषयुक्त भोजन भी ग्रहण कर लूंगा। लाओ, दो मुझे। अरे अरे, मैं कितना पापी हूँ। मैं आपका अपराधी हूँ माता। मुझे क्षमा करें। मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, जिसके कारण मैं यह घोर पाप कार्य करने जा रहा हूँ। धिक्कार है मुझे।
कृपया मुझे क्षमा प्रदान करें, कृपया मुझे क्षमा प्रदान करें, अन्यथा मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। नहीं, आप ऐसा मत करिए। हे गुरुदेव, आप महान हैं। हे माता, आप कौन हैं? और इस प्रसाद को ग्रहण करने से मेरी भ्रष्ट मति कैसे परिवर्तित हो गई? मैं श्रीपाद रामानुजाचार्य की एक तुच्छ शिष्या मात्र हूँ। जो प्रसाद आपने अभी ग्रहण किया है वह उनका उच्चिष्ट प्रसाद है। इसमें कोई संशय नहीं है कि आपके गुरु कितने महान हैं, जिनके आपके जैसे योग्य शिष्य हैं, जिनके उच्चिष्ट को ग्रहण करने मात्र से मेरे जैसे पापी का भी हृदय परिवर्तन हो गया। अब से मैं अपना जीवन भगवान नारायण की सेवा में समर्पित करना चाहता हूं, जिससे मैं अपने पूर्व पाप कृत्यों का प्रायश्चित कर सकूं। कृपया मुझे भी अपने साथ ले चलो माता। मैं आपके गुरुदेव के चरणों में गिरकर अपने अनगिनत पापों की क्षमा याचना करना चाहता हूं। अति प्रसन्न होकर लक्ष्मी और वरदाचार्य व्यापारी को अपने साथ लेकर श्रीपाद यतिराज के पास पहुंचते हैं। गुरुदेव, गुरुदेव, गुरुदेव। हे आचार्य, आपके स्पर्श मात्र से मेरे भीतर सब अनर्थ एवं दोष नष्ट हो गए हैं। कृपया मुझे दीक्षा प्रदान करें, जिससे मैं अपना शेष जीवन आपकी एवं भगवान नारायण की सेवा में लगा सकूं। हे महात्मा, मुझे स्वीकार कीजिए। मैं अपनी सारी धन संपदा इन ब्राह्मणों को दान देना चाहता हूं, जिनके कारण मैं आज आपके समक्ष खड़ा हुआ हूं। प्रिय वरदाचार्य, लक्ष्मी, अब तुम्हें अपना जीवन ऐसी निर्धनता के साथ व्यतीत नहीं करना चाहिए। आप इस व्यापारी के दिए हुए दान को स्वीकार करें। हे गुरुदेव, आपकी कृपा से हम दोनों संतुष्ट हैं। हमें किसी भी प्रकार के धन संपत्ति की आवश्यकता नहीं है। धन ही सभी बुराइयों का मूल कारण है। यह धन हमारे मन और चेतना को भगवान नारायण और आपकी सेवा से हटाकर अपनी इंद्र तृप्ति में लगाता है। इसलिए कृपया हमें ऐसे ही रहने दीजिए गुरुदेव, हमें ऐसे ही रहने दीजिए। ओह नारायण, अद्भुतम अद्भुतम। आज मैं आप जैसे महात्मा का संग पाकर परम पवित्र हो गया। आप दोनों भगवान हरि के शुद्ध भक्त हैं, जिनके हृदय में भौतिक भोग करने के प्रति तनिक भी आसक्ति नहीं है। मैं आपके जैसे शिष्यों को पाकर धन्य हो गया हूं। हालांकि श्रीपाद रामानुजाचार्य का भक्ति प्रचार आंदोलन पूरे दक्षिण भारत में अपनी जड़ें जमा चुका था, परंतु अभी भी श्रीपाद यतिराज का हृदय उद्विग्न एवं असंतुष्ट था। गुरुदेव, आप किसी गहन विचार में हैं। क्या हुआ? क्या मुझसे कोई त्रुटि हुई है? नहीं कुरेश, मैं तो अपने वचन पर ध्यान कर रहा था, जो मैंने श्रीपाद यामुनाचार्य को दिए थे।
उन वचनों में से एक वचन वेदांत सूत्र पर प्रामाणिक वैष्णव टीका लिखने की मैंने प्रतिज्ञा ली थी। वेदांत सूत्र पर वैष्णव टीका लिखना तो किसी भी प्रामाणिक संप्रदाय का आधार है। अगर यह कार्य संपन्न हुआ तो हमारे श्री संप्रदाय के लिए महान योगदान होगा। परंतु इस महान कार्य को करने से पहले एक महत्वपूर्ण ग्रंथ ऋषि बोधायन द्वारा रचित बोधायन वृत्ति का अध्ययन करना अति आवश्यक है। परंतु मुझे देश के इस भाग में इसकी एक प्रति भी प्राप्त नहीं हुई है। मैं असमर्थ प्रतीत हो रहा हूं। क्या बोधायन वृत्ति भारत भूमि में उपलब्ध नहीं है? कदाचित मैंने ऐसा सुना है कि इसकी एक प्रति कश्मीर प्रदेश के शारदा पीठ मंदिर में है। कुरेश, मुझे अति प्रसन्नता होगी अगर तुम इस उद्देश्य की पूर्ति करने में मेरे सहायक होगे। हे गुरुदेव, आपकी सेवा करना ही मेरे जीवन की एकमात्र प्रसन्नता है। अगर मैं आपके लिए थोड़ा बहुत भी उपयोगी सिद्ध हो पाया तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। तो चलो, हमें शीघ्र कश्मीर के लिए प्रस्थान करना चाहिए। तो इस तरह 3 माह की कठिन यात्रा के पश्चात श्रीपाद रामानुजाचार्य एवं उनके महान शिष्य कुरेश वहां जा पहुंचते हैं। सर्वभूतोपकारकं देव्यास्तु कवचं पुण्यं तच्छृणुष्व महामुने। प्रथमं शैलपुत्रीति द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति कूष्माण्डेति चतुर्थकं पंचमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनी तथा सप्तमं कालरात्रिश्च महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा। हे महान विद्वान आचार्य, आपसे एवं आपके शिष्य का परिचय पाकर हमें अद्भुत अनुभव हो रहा है। हाँ, तुमने सही कहा। आप लोगों के बहुत उत्तम विचार हैं। आप लोग इतनी दूर से आए हैं। हम दोनों आपके लिए क्या कर सकते हैं? आप मेरी इतनी प्रशंसा कर मुझे लज्जित कर रहे हैं। जितनी आप लोग मेरी प्रशंसा कर रहे हैं, मैं उसके योग्य नहीं हूं। मैं आप लोगों के समक्ष अनुरोध करना चाहता हूं। हाँ हाँ, आप लोग आदेश करिए। मैं सदैव से महान ऋषि बोधायन द्वारा लिखित बोधायन वृत्ति को पढ़ना चाहता था, जिसकी एकमात्र प्रति यहाँ शारदा पीठ में है। मैं आप सभी महानुभावों से निवेदन करता हूँ कि बोधायन वृत्ति मुझे कुछ समय के लिए प्रदान करें। मानना पड़ेगा, यह महान विद्वान के साथ साथ कुटिल भी है। यह वैष्णव सिद्धांतों का पालन करने वाला आचार्य है। अगर अभी हमने इन्हें बोधायन वृत्ति दे दिया तो कल ये हमारे विरुद्ध ही प्रस्तुत कर अपने सिद्धांतों का वर्चस्व स्थापित करेगा। नहीं नहीं, मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा। क्षमा करें आचार्य, मुझे अभी अभी स्मरण आया कि जो ग्रंथ आप यहाँ लेने आए हैं वह पहले हमारे यहाँ थी, लेकिन कुछ दिन पूर्व ही उसे दीमकों ने नष्ट कर लिया है। अरे बोधायन वृत्ति। अब केवल उसका चूर्ण बचा हुआ है। ओ नारायण, इस हानि ने मेरे दिए हुए वचनों और सपनों को समाप्त कर दिया है। कुरेश,
हम दक्षिण भारत से दूर यहाँ 3 माह से यात्रा करते आ रहे हैं, परंतु अंततः सब विफल हो गया। इतना श्रम करने से हमें क्या लाभ मिला? गुरुदेव, कृपया आप हताश न हो। आज रात्रि आप अच्छे से विश्राम कर लीजिए। क्या पता कल भगवान हमें कोई नया मार्ग दिखाएं। यह मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि मुझे तुम्हारे जैसा विनीत शिष्य प्राप्त हुआ कुरेश। दासोस्मि। विनीत शिष्य प्राप्त हुआ कुरेश। दासोस्मि। सुवक्षोजकुम्भा सुधापूर्णकुम्भा प्रसादावलम्बा प्रपुण्यावलम्बा सदा सेन्दुबिम्बा सदा नोष्टबिम्बा धरे शारदाम्बा अजस्रं मदम्बा भजे शारदाम्बा अजस्रं मदम्बा। मेरे प्रिय रामानुज, चिंतित मत हो। आप इस ग्रंथ को प्राप्त करना चाहते थे। यह लो बोधायन वृत्ति। आप शीघ्र इस स्थान से चले जाइए और अपने दिव्य उद्देश्य की पूर्ति करिए। अजस्रं मदम्बा भजे शारदाम्बा अजस्रं। कुरेश, कुरेश, देखो बोधायन वृत्ति। माँ शारदा स्वयं आई थी यह मुझे देने के लिए। अंततः हमें बोधायन वृत्ति मिल गई। देखो कुरेश। बोधायन वृत्ति? गुरुदेव, हमें बोधायन वृत्ति मिल गई। इसे तुरंत सुरक्षित मेरे वस्तुओं के बीच में रखो। हमें शीघ्र यहाँ से चलना चाहिए। यहाँ के पंडितों से अनुमति लेकर यहाँ से चलते हैं। कुछ दिन के पश्चात पंडितों को पता चला कि उनके मंदिर में बोधायन वृत्ति नहीं है और उन्होंने तुरंत रामानुजाचार्य और उनके शिष्य पर दोषारोपण लगाया। वे उनको पकड़ने के लिए उनके पीछे पीछे चल पड़े और दूसरी तरफ श्रीपाद रामानुजाचार्य और कुरेश अधिकाधिक पद यात्रा करते रहते, जिससे वे शीघ्र श्रीरंगम पहुंच जाएं। परंतु बहुत कुटिल हो तुम दोनों। हमसे छल करके कहाँ भाग रहे हो? छीन लो इनसे बोधायन वृत्ति। अरे 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 दो बोधायन वृत्ति दे दो। अरे पकड़ो, दे बोधायन वृत्ति हमें दो। ओह नारायण, ओह नारायण, बोधायन निधि खो गई। कुरेश, कुरेश, बहुमूल्य निधि फिर से खो गई। कृपया दुखी मत होइए गुरुदेव। कृपया बैठिए, यहाँ बैठिए। भगवान रंगनाथ की कृपा से जब से हमने कश्मीर से श्रीरंगम की यात्रा प्रारंभ की थी, तब से रात्रि में जब आप विश्राम करते थे, तब मैं बोधायन वृत्ति को पढ़ता था। हे गुरुदेव, आपकी कृपा से मैंने बोधायन वृत्ति के प्रत्येक श्लोक को स्मरण कर लिया है। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, हम कुछ समय यहीं रुकते हैं और मैं आपको समूल बोधायन वृत्ति सुनाता हूँ और अपनी स्मृति से लिखित रूप देता हूँ। अद्भुत, अद्भुत कुरेश, मेरे पास कोई शब्द नहीं है कि मैं तुमसे कितना प्रसन्न हूँ कुरेश। तुमने मुझे सदैव के लिए अपना ऋणी बना दिया। कुरेश, तुम्हारा बहुत आभार। तो इस तरह श्रीपाद यामुनाचार्य जी का वचन वहां पूर्ण हुआ। वेदांत सूत्र पर श्री भाष्य की टीका लिखी गई। इस सर्वोच्च उपलब्धि से श्रीपाद यतिराज को श्री संप्रदाय शिरोमणि की उपाधि से सुशोभित किया गया। हे गुरुदेव, यह श्री भाष्य टीका अद्वैतवाद सिद्धांतों का खंडन कर देगा। आप बुद्ध, जैन, अद्वैतवाद
एवं सभी नास्तिक सिद्धांतों से परे इस सिद्धांत को प्रस्तुत कर श्री संप्रदाय का गौरव बढ़ा सकते हैं। श्रीपाद रामानुजाचार्य के शक्तिशाली तर्कों का भला कौन खंडन कर सकता था? वे स्वयं अनंत शेष हैं। जिस प्रकार अनंत शेष सहस्त्र फनों से प्रहार करते हैं, ठीक उसी प्रकार जैन साधुओं के सहस्त्र प्रश्नों के उत्तर उन्होंने सहस्त्र प्रकार से दिए और श्री संप्रदाय के अचूक एवं अटल दर्शन को स्थापित किया। उन्होंने भगवान नारायण की सेवा को सभी तथाकथित सेवाओं से सर्वोपरि बताया। कुछ समय उपरांत श्रीपाद के शिष्य कुरेश अंडाल को 2 पुत्र रत्नों की प्राप्ति हुई, जिनका नामकरण श्रीपाद यतिराज ने अपने मुखारविंद से किया, जिनके नाम पराशर और व्यास रखे गए, जो भविष्य में भगवान रंगनाथ के महान भक्त हुए। इस प्रकार श्रीपाद यतिराज ने अपने गुरु यामुनाचार्य को दिए हुए तीसरे वचन को पूर्ण किया। श्री रामानुजाचार्य ने अधिकांश समय श्रीरंगम में बिताया, जहां त्योहार और उत्सव मनाना वहां की जीवन शैली है। हमने न जाने कौन से ऐसे पुण्य किए होंगे जिसके फलस्वरूप हमें इस पवित्र भूमि में जन्म मिला। यह स्थान साक्षात वैकुंठ है। वैकुंठ। यहाँ प्रत्येक दिन उत्सव मनाया जाता है। देखिए, भगवान श्री रंगनाथ का कितना अद्भुत सौंदर्य है। देखो, यहाँ हम भगवान की पालकी महोत्सव में सम्मिलित होने आए हैं। सभी जन भगवान के दर्शन कर रहे हैं और यह व्यक्ति कितना आसक्त है उस स्त्री से। देखो जरा। हाँ, देखो, इसे तनिक भी लज्जा नहीं आ रही है। यहाँ श्रीपाद यतिराज अपने शिष्यों के साथ उपस्थित हैं। पता नहीं वो क्या सोच रहे होंगे। दासरथी, देखो उस व्यक्ति को, यहाँ सबके समक्ष असभ्य व्यवहार कर रहा है। ऐसा करके वह अपने आप को ही मूर्ख बना रहा है। हाँ गुरुदेव, बहुत हास्यास्पद और आश्चर्यजनक है। जाओ और उसे मेरे पास आने को बोलो। श्रीमान, हटो, मुझे परेशान मत करो। श्रीमान, सुनिए। हटो, मुझे परेशान मत करो। हटो। श्रीमान, अरे सुनिए। क्या हो गया? वहां हमारे गुरु श्रीपाद यतिराज हैं, भगवान नारायण के महान भक्त। ओह, तो मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? श्रीपाद यतिराज आपसे वार्तालाप करना चाहते हैं। कृपया मेरे साथ चलिए। हे प्रभु, वे महान साधु मुझसे बात करना चाहते हैं? जी हाँ, चलिए हमारे साथ। हे कमल नयनों वाली सुंदरी, मैं कुछ ही क्षण में तुम्हारे पास आऊंगा। कृपया तुम यहीं रहना और मेरी प्रतीक्षा करना, ठीक है? हे प्रिय सज्जन, तुम्हें उस युवा स्त्री से कौन सा आनंद प्राप्त हो रहा है जिसके लिए तुम भगवान श्री रंगनाथ को अनदेखा कर रहे हो? यहां सभी लोग तुम्हारा उपहास बना रहे हैं। वे तुम पर हंस रहे हैं, तुम्हारा अपमान कर रहे हैं, परंतु फिर भी तुम लोक लाज मर्यादा का पालन न कर उस स्त्री से आकर्षित होकर
उसकी सेवा में तल्लीन हूं। क्या तुम्हें तनिक भी भय और लज्जा नहीं है? ओ महात्मा, मैंने इस संसार में बहुत से सुंदर दृश्य देखे हैं, परंतु सत्य कहता हूँ, मैंने कभी भी इतने सुंदर, मनमोहक, आकर्षक नयन नहीं देखे थे। लेकिन जब से मैं उस स्त्री से मिला, मैंने अपना हृदय उसको दे दिया। उसके नेत्र समुद्र की भांति विशाल हैं। जो एक बार उसमें डूब गया तो उसका वहां से निकल पाना असंभव है, असंभव। हे महात्मा, जब से मैंने उसको देखा है, मुझे उसके अलावा और कुछ भी देखने की इच्छा नहीं बची है। मेरे नेत्र तृप्त हो गए हैं, तृप्त हो गए हैं। क्या वे तुम्हारी धर्मपत्नी है? नहीं, उसने मुझसे विवाह नहीं किया, लेकिन मैंने निश्चय किया है कि मैं उसके अलावा किसी स्त्री से प्रेम नहीं करूंगा। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम धनुर्दास है और मैं निचुला नगर से आया हूँ। मैं कुश्ती करने में बहुत दक्ष हूँ और उस कमल नेत्रों वाली सुंदरी का नाम हेमांबा है। मैं तुमसे कुछ प्रश्न करना चाहता हूँ धनुर्दास। प्रश्न? ठीक है, लेकिन थोड़ा शीघ्र करिए, मुझे हेमांबा के पास जाना है। अगर मैं तुम्हें उस स्त्री के नेत्रों से भी सुंदर एक सुंदर नेत्रों की जोड़ी वाले दूसरे को दिखा दूं, तो क्या तुम उस स्त्री को छोड़कर उस दूसरे सुंदर नेत्रों वालों से प्रेम करोगे? उससे सुंदर नेत्र? वैसे तो उससे सुंदर नेत्रों वाले को ढूंढना असंभव है, परंतु अगर आपने मुझे उससे भी सुंदर नेत्र वाले दिखाए, जो मेरी हेमांबा से भी अधिक आकर्षक और मनमोहक हों, तो मैं अवश्य हेमांबा का त्याग कर उन सुंदर नेत्रों वाले की आराधना करूंगा। अगर ऐसी बात है तो आज संध्या काल मेरे साथ चलना। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा यतिराज। ओम नमो श्रीनिवासाय, ओम नमो वेंकटेशाय, ओम नमो श्रीनिवासाय, ओम नमो वेंकटेशाय, ओम नमो श्रीनिवासाय, ओम नमो वेंकटेशाय, ओम नमो श्रीनिवासाय। मत्स्य कूर्म वराह नृसिंह वामन परशुराम శ్రీరామ కృష్ణావతారములను ధరించిన శ్రీహరి। देखो धनुदास, समस्त सौंदर्य के असीम सागर का मूल स्रोत भगवान श्री रंगनाथ। अद्भुत, अद्भुत! यतिराज, यतिराज, आपने मुझे यह सुंदर नेत्रों का दर्शन प्रदान कर मेरे नेत्रों को जागृत कर दिया है। यह सौंदर्य तीनों लोगों के सौंदर्य से भी बढ़कर है यतिराज। मैं भौतिक आकर्षणों से बहुत प्रभावित था, परंतु जिस तरह सूर्य उदय होने से आकाश के सारे तारे विलुप्त हो जाते हैं, उसी प्रकार मेरी भौतिक आसक्ति अब समाप्त हो गई है। हाँ, आपकी अहेतु की कृपा से आज मुझ जैसे कामी लोलुप व्यक्ति को आपने वह प्रदान कर दिया है जिसके लिए देवता गण भी तरसते हैं। मैं एक उल्लू की भांति अपनी आंखें मूंद कर सूर्य समान भगवान को नहीं देख पा रहा था और उसी काले अंधकार को मैं अपना जीवन मान बैठा था। धनुर्दास,
तुम्हारे जीवन की धारा कहीं और जा रही थी, परंतु अब तुम भगवान रंगनाथ की शरण ग्रहण करो, जो करुणा सिंधु हैं, वास्तविक दया के सागर हैं। हाँ गुरुदेव, अब आपने मेरा वास्तविकता से परिचय करा दिया है। केवल आप मेरे गुरु हैं। कृपया मुझे स्वीकार करें, मुझ दीन तुच्छ दास को स्वीकार करें गुरुदेव, मुझे स्वीकार करें, मुझे अपनी सेवा में लगाइए आचार्य। कृपया मुझे अपनी सेवा में लगा लीजिए। रत्नांगदं प्रणय केलि कला विलासं श्यामं त्रिभंग ललितं। श्रीरंगम के अलावा श्रीपाद रामानुजाचार्य ने यादवाद्री में भी भक्ति आंदोलन का प्रचार किया, जो कि आज कर्नाटक के मेलकोटे में स्थित है। उन्होंने वहां विलुप्त विग्रह यादवाद्रिपति जो उनके स्वप्न में आए, उन्होंने भगवान तिरुनारायण को खोज निकाला और पुनः उनकी सेवा आदि प्रारंभ करवाई। भगवान तिरुनारायण के उत्सव विग्रह रमाप्रिय को मुगल शासक चुरा ले गए थे। भगवान तिरुनारायण के आदेश पर श्रीपाद रामानुजाचार्य उत्सव विग्रह रमाप्रिय को लेने के लिए दिल्ली की ओर जाते हैं, जहां एक ऐतिहासिक घटना होने वाली थी। लगभग 2 माह के पश्चात श्रीपाद दिल्ली पहुंचते हैं। सुल्तान जिंदाबाद, सुल्तान जिंदाबाद। जहां पनाह आपके रियासत में हम सब बहुत ऐशो आराम से। खुदा से हमारी यही दुआ है कि वे आपको हमेशा सलामत रखें। ये तो हमारे खुदा की हम पर मेहरबानी है। इंशाअल्लाह यही मेहरबानी बरकरार रहनी चाहिए। जहां पनाह कोई हिंदू फकीर आपसे मिलने की गुजारिश कर रहा है। उस हिंदू फकीर का नाम रामानुजाचार्य है। उन हिंदू फकीर के चर्चे हमने दक्षिण रियासतों में बहुत सुने हैं। वे उतनी दूर से यहाँ हमारे पास क्यों आए हैं? शागिर्द, जाओ उनको बड़ी तहजीब के साथ लेकर आओ। ओह, तो आप महान रामानुजाचार्य हैं। पूरे हिंदुस्तान में आपकी तालीम बहुत मशहूर है। आपकी जितनी तारीफ करें उतनी कम है। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आपने मुझे महल के भीतर आदर पूर्वक बुलाया। आपके शब्द एवं छवि प्रशंसनीय है सुल्तान। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, आपके लफ्ज बहुत खूबसूरत हैं। लेकिन मैं हैरान हूं कि आप मुसाफिरों की तरह बहुत दूर से हमारे मुल्क में आए हैं। इसके पीछे आपका क्या मकसद है? हे सुल्तान, आप खुदा के पाक बंदे हैं। मैं आभारी हूं कि मैं आपसे आमने सामने बात कर रहा हूं। यह मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके सामने खड़ा हूं। मैं दक्षिण भारत से यहाँ भगवान तिरुनारायण के आदेश से आया हूं। अच्छा, ऐसा है। आपके सैनिकों ने दक्षिण प्रदेश में कई मंदिरों को तोड़कर उसके विग्रहों को लूट लिया था। हमारा हिंदुओं के साथ संजीदा मजहबी इख्तिलाफत है। हो सकता है, लेकिन आपके सैनिक एक बहुत ही विशेष विग्रह को अपने साथ ले गए थे, जिनका नाम है श्री रमाप्रिय। मैं रमाप्रिय को ससम्मान दक्षिण भारत वापस ले जाना चाहता हूँ। हम वैष्णव पद्धति से पुनः उनकी पूजा अर्चन प्रारंभ करना चाहते हैं। आप हमारे खास मेहमान हैं।
और आपकी दरख्वास्त को पूरा करना मेरा फर्ज है। लेकिन मुझे यकीन नहीं कि आप किस मूर्ति की बात कर रहे हैं। बहरहाल मेरे नौकर आपको महल के बड़े कमरे में ले जाएंगे जहां तमाम मूर्तियां मौजूद हैं। धन्यवाद हमारे अनुरोध का सम्मान करने के लिए। मैं स्वयं जाकर ढूंढ लेता हूँ। क्या आपने वो ढूंढ लिया जिसकी आप तलाश कर रहे थे? नहीं सुल्तान, श्री रमा प्रिय की सुंदरता किसी भी भीड़ में मेरा ध्यान खींच सकती है, परंतु वे यहाँ नहीं हैं। क्या इसके अलावा भी कोई स्थान है जहाँ मैं उनको ढूंढ सकता हूँ? नहीं रामानुजाचार्य, हमने आपको सब कुछ दिखा दिया जो हमारे पास है। लेकिन ठहरे, हमारे पास एक और मूर्ति है जो इन सब से बेहद खूबसूरत है। मेरी बेटी शहजादी बीबी नचियार ने उसे अपने कमरे में सजाकर रखा है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। हे प्यारे खुदा, परवरदिगार, आपकी मौजूदगी ने मेरी जिंदगी के तमाम खुशियों को फराहम किया है। मेरे सारे ख्वाब पूरे हो चुके हैं। मेरे अजीज, आप मेरे मालिक हैं और मैं आपकी दासी हूँ। मैं जल्द ही रवाना हो रही हूँ और आपके लिए एक खूबसूरत सी माला बनाकर लाती हूँ। बराह करम मेरा इंतजार कीजिएगा। ओह नारायणा, नारायणा, रमा प्रिया, रमा प्रिया। ऐसा लगता है ये वही है जिसे आप ढूंढ रहे थे। हाँ महाराज, यह श्री रमा प्रिया है, मेरा जीवन और प्राण। ये वही रमा प्रिया है जिनकी पूजा अर्चन स्वयं ब्रह्मा जी करते थे। इनका नाम रमा प्रिया इसलिए पड़ा क्योंकि ये भगवान श्री राम के हृदय के बहुत निकट थे और द्वापर युग में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण और बलराम द्वारा भी पूजित थे श्री रमा प्रिया। तो सुल्तान मुझे आज्ञा दें तो मैं इनको अपने साथ लेकर जाना चाहता हूँ। हाँ, लेकिन आपने अभी देखा मेरी बेटी इस मूर्ति से कितनी मोहब्बत करती है, तो आप इसे ले सकते हैं अगर ये आपके पास आ जाए। अगर वाकई इस मूर्ति में कोई ताकत है तो हमें दिखाओ। यहीं खड़े रहिए और अपनी मूर्ति से कहिए कि यहाँ आपके पास आ जाए। दाशरथी करुणापयोनिधि నువ్వే దిక్కని నమ్మడమా నీ ఆలయమును నిర్మించడమా నిరతము నిన్ను భజించడమా రామకోటి రచించడమా సీతారామ స్వామి లేచేసిన నేరమదేవి నీ దయ చూపవదేమి నీ దర్శనమీయవిదేమి దాశరథి కరుణాపయోనిధి
या अल्लाह, मैं आपका गुनहगार हूँ। मैं आपको नहीं पहचान पाया। आचार्य, मेहरबानी करके मुझे माफ कर दीजिए अगर मैंने आपसे कोई बेअदबी की हो। सुल्तान, मंदिरों में उत्पात मचाना बंद कीजिए और वास्तव में राजा सुल्तान होने का कर्तव्य निभाइए। हे सुल्तान, कृपया अब मुझे जाने दो। जरूर जरूर। वास्तव में बीवी नचियार श्री लक्ष्मी देवी की अंश अवतार हैं। भगवान रमाप्रिय के विरह में बीवी नचियार दिल्ली से महल छोड़कर भाग जाती हैं और अपना शेष जीवन मेलकोटे में व्यतीत करती हैं। और अंततः वैकुंठ लोक में प्रवेश करती हैं। कई वर्षों तक श्रीपाद रामानुजाचार्य ने विश्व के कोने कोने में विष्णु भक्ति का प्रचार किया और उन्होंने देश भर में 74 श्री वैष्णव संप्रदाय के केंद्रों की स्थापना की। उन्होंने 700 सन्यासियों को दीक्षा प्रदान की, 12,000 ब्रह्मचारियों को दीक्षा प्रदान की और सहस्त्रों गृहस्थ भक्तों को दीक्षा प्रदान की, जिनमें कई राजा हुए, धनी व्यापारी हुए। जब वे 120 वर्ष के हो गए तब वे अपनी लीला को समाप्त करने वाले थे, जिससे सभी भक्त आहत थे। उनके विरह के दुख से सभी जन चिंतित थे। उस समय भी एक ऐतिहासिक घटना घटी। गुरुदेव, आपकी स्थिति देख हमें बहुत कष्ट हो रहा है। हम आपके बिना अनाथ हो जाएंगे। आपके विरह का दुख हमारे लिए असहनीय है। गुरुदेव, हम आपके नित्य दर्शन के बिना जीवित नहीं रह पाएंगे। आपके जाने के पश्चात हम में से कोई जीवित नहीं बचेगा। आप श्री संप्रदाय शिरोमणि हैं। आप कहते हैं भगवान श्री नारायण और लक्ष्मी देवी आपके प्राण हैं। इसी प्रकार हमारे प्राण आप हैं। गुरुवर, हमें आपके दर्शन से सदैव के लिए वंचित मत करिए। यतिराज, मैं आप लोगों को छोड़कर नहीं जाऊंगा। 3 दिवस के अंदर श्री रामानुजाचार्य के विग्रह बनाए गए। यह मेरा दूसरा स्वरूप है। जब मैं यहाँ से प्रयाण कर लूंगा तब आप सभी इस स्वरूप की भक्ति में सेवा कर सकते हैं। तो इस तरह श्री रामानुजाचार्य ने भूलोक पर अपने उद्देश्य को पूर्ण कर प्राकट्य लीला को समाप्त किया और अंततः श्री वैकुंठ लोक को जाने के लिए प्रस्थान किया। ఆశపడే ఎంబెరుమానారరుగో కాంచీపుర వరదరాజు గాచిన వాడడుగో
రంగనాథుడాశపడే ఎంబెరుమానారరుగో కాంచీపుర వరదరాజు గాచిన వాడడుగో వెంకటేశు శంకు చక్రంబుల దాటడుగో వెంకటనాథుని గురువగు రామానుజులరుగో వెంకటేశు శంకు చక్రంబుల దాటడుగో వెంకటనాథుని గురువగు రామానుజులరుగో అదిగదిగో యతి రామానుజ శేఖరుడడుగో వైష్ణవ శంఖారావపు విష్ణు తేజమదిగో భరతావని భావలహరి జ్ఞానధ్వజమదిగో చెరగని చిరు నవ్వుల శ్రీ భాష్యకారుడడుగో आज भी दक्षिण भारत के 108 दिव्य देशम में श्री संप्रदाय की मुख्य भूमिका है। कई तीर्थ स्थलियों, तपोभूमि, मंदिरों में श्री विग्रह की सेवा, पूजा अर्चना और भोग बनाने एवं प्रबंधन का दायित्व श्री वैष्णव करते आ रहे हैं। श्री संप्रदाय की विशेषता है कि वे आज भी अपनी संस्कृति और नियम पालन को सहर्ष पालन कर रहे हैं। इसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ स्कॉन श्री ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय से है। श्री गौड़ीय संप्रदाय भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का संप्रदाय है। आज से लगभग 500 वर्ष पूर्व स्वयं श्री महाप्रभु ने दक्षिण भारत की यात्रा की, जहां वे श्री रंगम जैसे कई तीर्थ स्थलियों में गए। गौड़ीय संप्रदाय की नींव उन्होंने श्री संप्रदाय से ली, जिसमें विशेष वैष्णव सेवा और शरणागति का बहुत महत्व है। इसी महत्वता का पालन और प्रचार प्रसार इस्कॉन आज पूरे विश्व में कर रहा है। श्री ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय की गुरु शिष्य परंपरा में आए कृष्ण कृपा मूर्ति श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने 13 जुलाई 1966 में इस्कॉन की स्थापना की। 10 वर्षों के अंदर उन्होंने पूरे विश्व भर में 108 भव्य मंदिरों का निर्माण किया, जहां प्रमाणिक रूप में भगवत गीता, भागवतम और रामायण की शिक्षाओं का पालन किया जाता है, जिससे हम वास्तव में भगवान और उनके शुद्ध भक्तों की शरणागति ले सकते हैं। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी थी कि विश्व के कोने कोने में हरि नाम का प्रचार प्रसार होगा। उसी भविष्यवाणी को पूरा करने वाले आचार्य श्रील प्रभुपाद की कृपा से आज पूरे विश्व भर में 1000 से भी अधिक मंदिर उपस्थित हैं। भगवान श्री कृष्ण के कृपा स्वरूप समस्त आचार्यों के सदैव हम आभारी रहेंगे, जिन्होंने हमें इस कलिकाल में कृष्ण भावनामृत का अमूल्य धन प्रदान किया है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम
Hare Krishna